हाँ जी स्टूडेंट्स, टूडेज आवर टॉपिक 10th क्लास मैथमेटिक्स। टॉपिक ये साडा मूल समान अनुपाता थ्योरम दा उल्ट। मैं तुहानू प्रीवियस वीडियो दे विच थेल्स थ्योरम बारे दस चुकिया हूँ भी थेल्स थ्योरम की सीगी। अगर कोई साढ़े को त्रिभुज है ए बी एंड सी, अगर एक रेखा दो भुजावां नूं कट्टे अते तीसरी भुजा दे की आ वो समानांतर होवे तां जिहड़ी रेशो आ ए डी ओवर डी बी ए ई ओवर ई सी ए इक्वल होएगी। रेशो की है इक्वल होएगी। ये सी साडी थेल्स थ्योरम। अज असी की करन जा रहे हैं, थेल्स थ्योरम दा उल्ट करना वा। उल्ट दे विच की आ, पहला आपां थ्योरम दी स्टेटमेंट नूं डिस्कस करदे आ भी थ्योरम की आ। जेकर कोई रेखा त्रिभुज दियां किसे दो भुजावां नूं समान अनुपात विच वंडे ਤਾਂ ਉਹ रेखा तीसरी भुजा ਦੇ समांतर ਹੁੰਦੀ है। ਹੁਣ देखो स्टेटमेंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ स्टेटमेंट देखਦੇ भी स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ रेखा त्रिभुज ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ त्रिभुज ਆ ए बी सी, ये दो भुजावां असीं कंसिडर कीतियां ने, एक तो ए बी एंड सैकेंड ए सी। कोई हुण रेखा रेखा साडे कोले की आ, आह वाली रेखा वा जिहड़ी ए बी नूं एट पॉइंट डी ए सी नूं एट पॉइंट ई ते कटदी है, समान अनुपात विच वंडे। मीनस की आ जिहड़ी ए डी ओवर डी बी ए ई ओवर ई सी हो जाए तो वह रेखा किहड़ी रेखा जिहड़ी ए डी ओवर डी बी ए ई ओवर ई सी मीनस की आ दोने भुजावां नूं समान अनुपात विच वंड रही आ तो वह रेखा तीसरी भुजा दे समांतर हुंदी है। ये हुण असीं सिद्ध करना बई कोई रेखा त्रिभुज दियां दो भुजावां नूं समान अनुपात विच वंडदी आ तां जिहड़ी तीजी साइड आ, तीसरी साइड आ त्रिभुज दी, ये दोने की होणगीआं पैरलर होणगीआं, समांतर होणगीआं। थेल्स थ्योरम दे विच की कीता सी असीं ये मन के चले कि भी जे ये पैरलर होण तां रेशो की आ ए डी ओवर डी बी ए ई ओवर ई सी इक्वल होंदी आ। हुण सानू उहने की आ उल्ट करता, सानू उहने ये कहता भी जिहड़ी ये रेखा वा ये दोनों साइडां नूं इक्वल रेशो च वंडदी आ तां सिद्ध करो भी जिहड़ी ये रेखा वा ये तीजी भुजा दे की आ समांतर है। नाउ हुण सानू दित्ता की आ, असी ये लिखना वा, मैं ऑलरेडी लिखता वा ताकि थोड़ी वीडियो सिंपल बन जाए। दिता की है, दिता सानू की आ, जो भी सानू दिता वो स्टेटमेंट दे विचों असी की आ पिकअप करना वा भी सानू स्टेटमेंट दे विच उहदे की आ की लिखिया। जो स्टेटमेंट दे विच सानू उहने दसता वो असी दिता है विच लिख लेना। की आ हुण साडे कोले त्रिभुज ए बी सी, आ मेरे कोले की है त्रिभुज ए बी सी। नाउ विच रेखा डी ई एस दियां दो भुजावां ए बी अते ए सी नूं क्रमवार डी अते ई ते इस तरह कटदी है कि ए डी ओवर डी बी ए ई ओवर ई सी। ये असी स्टेटमेंट दे विचों चक्किया वा भी ये सानू की आ जिहड़ी आ रेखा वा ए डी ओवर डी बी ए ई ओवर ई सी मीनस त्रिभुज दियां आ ते आ दो जिहड़ियां साइड्स ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ। AD/DB ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, AE/EC ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਥਿਊਰਮ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ, ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ, AD/DB AE/EC। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਿੱਧ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਹ ਰੇਖਾ ਨੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਭੁਜਾ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਹੋਊਗੀ, ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ DE ਪੈਰਲਰ ਕੀ ਆ BC। ਨਾਓ ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਬੂਤ, ਮੰਨ ਲਓ ਰੇਖਾ DE ਭੁਜਾ BC ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਖਾ DE ਆ BC ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪੈਰਲਰ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੇਖਾ DF ਖਿੱਚੋ ਜੋ BC ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ DF। D ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈ DF, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਆ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ D ਤੇ ਤੋਂ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, AC ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ F ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ DF ਆ ਉਹ BC ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆ, ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਨਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ DF ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਆ, DF ਪੈਰਲਰ, ਆਹ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰਲਰ ਦੀਆਂ, ਸਮਾਂਤਰ ਦੀਆਂ। DF ਸਮਾਨਾਂਤਰ BC ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੇਲ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਥੇਲ ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, AD/DB ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਇਕੁਅਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ DF ਆ ਉਹ ਪੈਰਲਰ ਆ, ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਆ BC ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, AF ਓਵਰ FC। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 1, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਥੇਲਸ ਥਿਊਰਮ। ਥੇਲਸ ਥਿਊਰਮ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਆ, ਆਹ ਦੋ ਸਾਈਡ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ AB, ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ AC। ਤੀਸਰੀ ਭੁਜਾ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਮੰਨ ਲਈ DF ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆ। ਜੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆ ਤਾਂ ਆਹ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ AB ਨੂੰ AC ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇਗੀ। ਮੀਨਸ AD/DB ਇਕੁਅਲ ਟੂ AF/FC। ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ 1 ਮੰਨ ਲਿਆ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਦਿੱਤਾ ਵਾ AD/DB ਇਕੁਅਲ ਟੂ AE/EC। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਨੰਬਰ 2। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਥੇਲ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ 2 ਨੂੰ
इत्थे तुसीं ब्रैकेट दे विच लिखना वा दिता है। नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 नूं ऑब्जर्व करन तो बाद मैं देखिया कि जिहड़े खब्बे पासे लैफ्ट हैंड साइड AD ओवर DB AD ओवर DB खब्बे पासे बराबर आ, मीनस जिहड़े सज्जे पासे वो साडे की आ बराबर होणगे, इक्वल होणगे। सो फ्रॉम 1 एंड 2 1 ਅਤੇ 2 तो ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ नंबर 1 ਤੇ नंबर 2 समीकरण ने तो की आ गया मेरे को AF ओवर FC इक्वल टू AE ओवर EC। ये मैं थ्योरम लगा के किया सी, दूसरा दिता सी खब्बे पासे बराबर सी, सज्जे पासे भी किया बराबर नहीं। हुण की करना सी, दोनों साइड 1 ऐड कर दो। AF ओवर FC प्लस 1 इक्वल टू AE ओवर EC प्लस 1। दोनों पासे एल्शियम ले लो। इधर की आ गया FC AF प्लस FC इक्वल टू AE प्लस EC ओवर किया गया EC। नाउ AF प्लस FC टोटल लेंथ कितनी बनती है? AF प्लस FC टोटल बनती है AC। इत्थे तुसी लिख दो AC ओवर FC इक्वल टू AE प्लस EC, ये भी साढ़े को AC के इक्वल है, ओवर कितना आ गया EC। नाउ हुण इस इक्वेशन को तुसी देखो AC ओवर FC AC ओवर EC जेड़े अंश ने वो दोनों पासे किया सेम, न्यूमीरेटर किया सेम, बट डिनोमीनेटर किया FC एंड EC, बट ये दोनों आपस में किया इक्वल है AC AC। नाउ साढ़े को की आ गया फिर विच मिलाए FC इक्वल टू EC, FC इक्वल टू EC। हुण देखो इधर जो अपने को रिजल्ट आया FC इक्वल टू EC, FC आ वाला है कह रहा एंड EC ये कहना बराबर FC F एंड C जी आ लेंथ है इन्नी EC ये इक्वल आ रही हैं। इक्वल कदों होणगियां, कदों इक्वल होणगियां? अगर पॉइंट E वाला आ मैं हाईलाइट कर रहा एंड पॉइंट F ये इको पॉइंट ते किया लाई करनगे, मीनस E ते F किया इको पॉइंट के उपर किया लाई करने चाहिए, इको पॉइंट ते एग्जिस्ट करने चाहिए। सो हुण इत्थों की होया फिर जो असी सबूत दे विच मन्निया सी भी मान लो रेखा DE भुजा BC के समांतर नहीं है, एक रेखा DF आप जो वैल्यू खिंचती सी ते मान लिया सी भी ये समांतर आ। जो असी मन्निया सी की मन्निया सी भी DE ये समांतर नहीं गी BC दे, वो असी की हो गए गलत हो गए। गलत होने तो बाद जो असी मन्निया सी भी DE समांतर नहीं गए BC दे, बट रिजल्ट ये शो कर रहा वा कि ये किया समांतर। क्यों? क्योंकि जी असी थर्ड अपने वालों एक रेखा खिंची सी DF समांतर मान के चले सी, वो समांतर कदों होगी जदों दोनों पॉइंट किया F पॉइंट ते E पॉइंट किया इको पॉइंट ते लाई करन की। मतलब किया DE किया समांतर है BC दे। इसलिए असी ये लिखांगे कि ये ता ही संभव है, इसलिए
ये तां ही संभव है जेकर पॉइंट ई, ये तां ही संभव है जेकर ई अते एफ इक्को पॉइंट इक्को बिंदु ते होण। भाव जो असी मन के चले सी डी ई बी सी दे समांतर नहीं है वो गलत है। भाव जो असी मन्निया सी, असी यही मन्निया सी ना, जो असी मन्निया सी कि डी ई बी सी दे समांतर नहीं है, वो गलत है। जो असी मान के चले सी वो च असी की हो गए गलत हो गए। तो जो साढ़े को रिजल्ट आया वो की कह रहा वा कि एफ सी इक्वल टू ई सी भी दोनों पॉइंट इक्को ते लाई करनगे, क्योंकि असी ये मान के चले सी भी जी रेखा डी एफ आ वो पैरलल की रहा बी सी दी, तो असी ये झूठ साबित कर रहे सी भी बी सी दे समांतर डी ई नहीं है, वो साडा की हो गया गलत। इसलिए डी ई समानांतर है कि बी सी दी। क्यों? क्योंकि जिहड़ी असी रेखा समांतर बनाने की कोशिश की वो तां समांतर होगी जे साडा पॉइंट एफ पॉइंट ई ते एग्जिस्ट करूगा। मीनस आ वाली जिहड़ी लाइन सी आपदे वल्लों रेखा खिंची सी भी ये समांतर आ, ये तां अगर ये समांतर कदों हो जाएगी जो पॉइंट एफ ई ते आ जाऊगा, तो आटोमैटिकली की आ जिहड़ी रेखा सानू पहलां दित्ती हुई है डी ई उही बन जाएगी। सो ये सीगी साडी थ्योरम, जेकर कोई रेखा त्रिभुज दीआं किसी दो भुजावां नूं समान अनुपात में वंडे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होंदी है। तो ये असी सिद्ध किया इस पॉइंट तो एफ सी इक्वल टू ई सी। आई होप कि तुहानू ये अज का जो टॉपिक है वो मूल समान अनुपातता थ्योरम दा उलट समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इन्हूं शेयर करो, चैनल नूं सबसक्राइब करो। और नैक्सट असी ये रिलेटेड थेल थ्योरम के रिलेटेड कुछ मैं तुहानूं सम करवावांगे नैक्सट वीडियो के विच। ते वीडियो अगर अच्छी लगे तो इन्हूं शेयर करो, लाइक करो, चैनल नाल जुड़ो। थैंक यू सो मच।